एक है तेज बहादुर यादव जो कि बीएसएफ से निष्कासित जवान हैं। वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और अब आप दिल्ली में देखिए तो ये फौजी जनता पार्टी और इनके अध्यक्ष हैं राम मेहर मलिक जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका भी यही कहना है कि सेना की उपलब्धियों को चुनावी फायदा लेना बंद करे सरकार, लाशों पर राजनीति करना बंद करे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सर आप बताइए कि किस तरह की, क्योंकि ये 2014 के बाद चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, बालाकोट की स्ट्राइक हो, उसके बाद जो जितना भी क्रेडिट लिया गया वो सरकार के द्वारा ही लिया गया और इसका चुनावी फायदा उठाया गया। क्या कहना है? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई चीज़ नहीं है, जो दुनिया ने नाम सुना तो पहली बार है, लेकिन ये होते रहे हमेशा से। क्योंकि मैं उसी बहादुर सेना का एक सिपाही रहा हूँ और हम तो उसका हिस्सा रहे हैं। जब भी सेना को ज़रूरत होती है ये सर्जिकल स्ट्राइक होती रहती है, लेकिन ये कभी बाहर नहीं आती थी क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं, वहाँ के अंदर की सीक्रेट्स हैं। और ये वर्तमान सरकार ने तो इनको बाहर निकाला है, चैनल पर अखबारों में निकाला है। बहुत गलत है ये। यानी सरकार तो एक बहुत जिम्मेवार समझी जाती है देश की लिए, जो देश के ऊपर प्रशासन कर रही है, और वो खुद इतनी गलतियां कर रही हैं। ये चीज़ें सिर्फ उन्होंने ये लीक किया है चुनावी फायदे के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 2016 में ये इसलिए बाहर आई थी ये बातें क्योंकि 2017 के शुरू में 5 असेंबलीज के 5 स्टेट्स के चुनाव थे। ये उसमें बेनिफिट लेने के लिए ये किया था। और मैंने उसी वक्त एक आर्टिकल लिखा था, मैंने उसमें भी कहा था कि 2019 के चुनाव से पहले फिर यही कार्रवाई ये सरकार दोबारा करेगी, क्योंकि इसके पास उपलब्धि कुछ है नहीं, काम कुछ किया नहीं इन्होंने। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 72 साल में इतनी झूठी सरकार मैंने कभी पहले नहीं देखी है। सरकार में भ्रष्टाचार होते रहे हैं, मैं कभी ये नहीं करा। 72 साल में एक अच्छी जवाबदेह और रिलायबल सरकार तो हमें मिली नहीं, आज तक नहीं मिली है। लेकिन इस सरकार को, यानी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को देखते हुए वर्तमान सरकार को बहुत कुछ ये सोच के लाए थे देश की जनता कि ये बहुत कुछ करके दिखाएगी। कुछ नहीं किया इन्होंने। रोजगार के वायदे किए, वो झूठे निकले। काला धन लाने की बातें की, वो सब झूठे निकले। सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन की बात कही, वो झूठी निकली। अब ये दोबारा जो कराया है पुलवामा वाला हमला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने जाकर के हमारे काफिले पर अटैक किया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सरकार इसमें बहुत बड़ी तरीके से शामिल है। शामिल का मतलब है इनपुट थी इंटेलिजेंस की कि हमला होने वाला है। सरकार ने क्या किया? क्यों इस हमले को रोकने में नाकामयाब रही सरकार? फिर इन्होंने हवाई जहाज मांग रखे थे, एयरक्राफ्ट मांग रखे थे जाने के लिए, क्यों नहीं दिया गया? उनको क्यों भेजा? तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो साजिश है। वो किस तरीके नाकामी सरकार की है, बिल्कुल क्लियर कट नाकामी है। रही बात, जब ये कह रहे हैं 250 मार दिए, 300 मार दिए, और जो पूछता है इनसे सबूत दो तो उसको ये देशद्रोही बताते हैं। मैं सेना का सिपाही हूँ, मैं सबूत मांगना चाहता हूँ इनसे, सेना से नहीं, सरकार से, जो मिसयूज कर रही है। ये उस बात को अपना गलत तरीके से अपने चुनावी फायदे के लिए यूज करें। हमारी सेनाएं बहादुर रही हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेज भी बहुत बहादुर है हमारी। उनके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। तो सरकार ने सेना को जो आदेश दिया है, इन्होंने वो बम गिरा दिया जहां गिराने के लिए बोला था। लेकिन सरकार ने, अपनी सेना ने कभी नहीं बोला कि हमने इतने मारे हैं, मारे भी हैं या नहीं, इन्होंने नहीं बोला है। क्योंकि इनको जो टारगेट मिला इन्होंने बम गिरा दिया। तो सरकार कैसे कह रही है 250 और 300? हम मांगे, हम सबूत चाहिए हमें। हमारे 44 जवान गए हैं, उन जवानों के सबूत में, क्योंकि इन्होंने वायदा किया था 1 के बदले 10 सर लाएंगे, मुझे चाहिए सबूत। मेरे बच्चे गए हैं, वो मेरे बच्चे थे, मेरे भाई थे जो मरे हैं, मुझे सबूत चाहिए। मेरे 44 के बदले में 440 सबूत दिखाओ मुझे। अगर नहीं है, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है सरकार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अपनी महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली की थी, तब उन्होंने ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, नौजवानों को उन्होंने ये कहा था कि जो क्या आप अपनी वोट पुलवामा में हुए शहीद जो हुए हैं उनको समर्पित नहीं कर सकते? क्या आप अपनी पहली वोट जो है वो एयर स्ट्राइक जिन्होंने की है उनको नहीं समर्पित कर सकते? क्या कहना चाहेंगी आप इनके बारे में? ये चुनावी फायदा है। हम ऐसे जो ऐसा सरकार में ऐसे गंदे हरकतें होते हैं, उनसे तो मेरा मानना है कि उनसे वोट नहीं देना चाहिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए, मैं उस सरकार से पूछना चाहूंगा, क्या उस शहीद के परिवार को चुनाव में उतारा इन्होंने? क्या उनके परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया है? हम देंगे उनको वोट और हम उनके लिए प्रचार भी करेंगे। तो किसके शहीद के नाम पर वोट किसके लिए? अपने लिए मांग रही है ये। उस शहीद के परिवार के लिए नहीं मांग रही है, अपने लिए मांग रही है। बहुत ही घिनौनी हरकत है। इतनी खराब हरकत 72 साल में किसी सरकार ने पहले नहीं की। जबकि कोई भी हम लड़ते हुए अगर मरते हैं तो हमें फख्र होता है, हम लड़ के मरे, दुश्मन को मार के मरे। ये तो गिद्दड़ की मौत मारा जा रहा है इनको।
ये इस सरकार ने अब ये इसमें बहुत सारे बैनर लगे हैं, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब। अगर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब था तो हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, क्यों मर रहे हैं जवान वहाँ? अगर मुंह तोड़ जवाब था, कहाँ किसको दिया? क्या ये हाफिज शहीद को ले आए? क्या वो डी कंपनी वाले को ले आइए? ये तो उस दिन से, जिस दिन से आए उस दिन से कह रहे थे हम उसको लाएंगे, आज तक तो नहीं लाए। तो क्या उनके साथ भी समझौता कर लिया? बहुत दुखद बात है, ये देश को अंधेरे में रख रहे हैं, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये। जवान और किसान दोनों ही सरकार से नाराज हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं इस पर गलती जरूर होगी, जिसको सरकार को सुधारना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और देखते रहिए खुलासा न्यूज।